ए, हाँ, हम यहाँ पे एम और बी ऐसे वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे जिससे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए एवरीवेयर। ठीक है, सब जगह डिफरेंशिएबल है। ये टू पे बनाने के लिए हमने पहले क्या किया, लेफ्ट एंड राइट हैंड डेरिवेटिव सेम रख के हमने यहाँ पे एम की वैल्यू कंप्यूट कर ली, एम हमें मिल गया। सिर्फ हमने यहाँ पे हमें पता है कि भाई फैक्ट की डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो कंटिन्यूटी जो है वो को इम्प्लाई करती है, मीन्स कि अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा किसी पॉइंट पे तो वो कंटिन्यूस भी होगा। तो हमने ये चीज़ यूज़ की। अब कंटिन्यूस होगा तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ये फैक्ट से फैक्ट बन रहे हैं। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट ए पे, तो इसका मतलब ये है कि वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्योंकि लिमिट एक्स गोज टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। अब लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो उसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट सेम होती है, राइट। इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एट द गिवन पॉइंट। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग। इस तरह से रीजन आप दे दिया करें तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने फाइंड आउट की विच इज 2 पे 4, और राइट हैंड लिमिट आपने फाइंड आउट की 2 पे, वो आ गई 2x नहीं सॉरी 2m। 2 कहाँ से आ गया, हाँ सॉरी 2x ही होगा ना ये। यहाँ पे 2x+3। ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या होना चाहिए यहाँ, 2x+b आएगी ना यहाँ पे। नहीं ना, x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा ना। डेरिवेटिव 1 होगा इसका मतलब लिमिट थोड़ी है। एक मिनट दीजिएगा जो मैंने बताया। अच्छा हाँ, एम तो हम फाइंड आउट ऑलरेडी कर चुके हैं ना यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स गोज टू 4x+b, राइट। एम की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट आपने कर दी। मैं यही तो देख रहा हूँ कि हो क्या रहा है। यहाँ पे लिमिट आप फाइंड आउट करेंगे, लिमिट एक्स गोज टू दिस विल बी 8+b, और ये होना चाहिए था यहाँ पे 2m+b, मैं गलत लिख रहा था। तो दिस इज लिमिट एक्स गोज टू 2 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट सेम होने का मतलब है कि दिस वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू दिस, सो 8+b इज इक्वल्स टू 4। So b will be equals to 4 - 8, so b should be equals to -4। b आपके पास -4 आ गया। m आपके पास जो था वो ऊपर आपने कंप्यूट किया था डेरिवेटिव से, वो आ गया था 4। तो ये फंक्शन आपके पास जो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, हो जाएगा भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x - 8 सॉरी -4। m की जगह m की वैल्यू पुट कर देंगे, b की जगह b की वैल्यू पुट कर देंगे। व्हेन x इज लेस देन 2 था शायद, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ 2 था। ग्रेटर देन 2 और एक्स स्क्वायर व्हेन ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन 2 के लिए और लेस देन इक्वल्स टू 2 के लिए ये एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, तो इसका क्वेश्चन आपके पास का सॉल्यूशन आपके पास ये आ गया। तो आपके पास आपने ए सॉरी एम और बी ऐसे फाइंड आउट कर लिया कि फंक्शन आपके पास एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है। किसी का कोई क्वेश्चन इसके से रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसे प्रीवियसली? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये 3.1 एक्स ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। अब हम जो है वो 3.2 पे प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल जो है वो देखेंगे कि वो किस तरह से जो है यहाँ पे हम करते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपके पास फॉर्मूलाज हैं डेरिवेटिव्स के, जो मैं यहाँ पे टेबल ऑफ डिफरेंशिएशन फार्मूलाज बुक में भी दिए हैं, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इन्हीं को यूज करते हुए हम यहाँ पे जो है वो आगे के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के बाय द वे। तो 3.2 के क्वेश्चन इतने कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट यहाँ पे मेन जो दो चीजें हैं वो क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट है। तो बाय क्वेश्चन यूजिंग क्वेश्चन रूल हम किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, और प्रोडक्ट रूल के थ्रू किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। लेट्स से अगर आपके पास ये जो आपके पास लिखे हुए हैं, इनको मैं अगर इस तरह से लिखना चाहूँ कि लेट्स से डेरिवेटिव आपके पास है, दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं आपके पास, अगर एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। क्वोशंट रूल इसको बोलते हैं कि क्वोशंट मींस के दो फंक्शन आपके पास
इस तरह से लिखेंगे तो आप यहाँ पे सिंपल कर देते हैं जी एक्स का स्क्वायर कर देंगे जी फंक्शन का, देन जी फंक्शन एज इट इज टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड माइनस साइन एफ ऑफ एक्स एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ जी फंक्शन। ओके, दिस इज द क्वेश्चन टूल जिसको इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर। जी डैश का मतलब यहाँ पे और एफ डैश का मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ, डेरिवेटिव जी डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन जी। ठीक। सेम प्रोडक्ट रूल में आपके पास कोई इशू नहीं है, आप जो है किसी फंक्शन को पहले लिखते हैं या बाद में लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें आपके पास मैटर नहीं करता। ये लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एफ एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ जी फंक्शन प्लस जी ऑफ एक्स एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। या आप इसको इस तरह से भी स्टेट कर सकते थे कि अब जो है वो पहले ये टर्म लिख देते, ये वाली टर्म बाद में लिख देते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बीच में आपके पास एडिशन आपके पास है ना। लेकिन क्वेश्चन रूल में आपको जरा केयरफुल देखना पड़ेगा कि क्या फंक्शन पहले देखा जाएगा क्या बाद में, केस में बीच में माइनस साइन है तो ये डेरिवेटिव गलत हो जाएगा यहाँ से आके। अच्छा, इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कुछ हैं, वो देख लेते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके पास मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें जो है वो आपको क्वेश्चन रूल प्रोडक्ट रूल यूज करना होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ, 17 देख लेते हैं, ठीक है। 17 में आपके पास जो है वो फंक्शन है जी ऑफ यू 1/u+1/u स्क्वायर टाइम्स यू प्लस 1/u। तो ये आपके पास दो डिफरेंट फंक्शन है, दैट्स इट, दिस इज फंक्शन एफ, दिस इज फंक्शन जी, ठीक है। तो डिफरेंट फंक्शन है तो इनके आपके पास जो है वो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। किस तरह से करना है भाई, कि आप पहले दोनों के डिफरेंट डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लें अलग अलग, ठीक है ना। डी बाई डी यू, क्योंकि ये आपके पास वेरिएबल यहाँ पे वन है, 1/u प्लस 1/u स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू डी बाई डी यू ऑफ 1/u प्लस डी बाई डी यू ऑफ 1/u स्क्वायर। अभी आपने ऊपर देखा कि पॉलिनॉमियल्स में किस तरह से करते हैं, कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ रेसिप्रोकेट करके, सेम इसको रेसिप्रोकेट करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस विल बी -1 u टू द पावर -2 प्लस -2 u टू द पावर -3, दिस विल बी इक्वल्स टू -1/u स्क्वायर -2/u क्यूब। ये आपके पास जो है वो डेरिवेटिव आ गया इस फर्स्ट फंक्शन का। सेकंड फंक्शन आपके पास है u प्लस 1/u, तो डेरिवेटिव ऑफ u प्लस 1/u, दिस विल बी d बाई डी यू ऑफ u प्लस d बाई डी यू ऑफ u टू द पावर -1, राइट, रेसिप्रोकेट कर दिया इसको, पॉलिनॉमियल बन गया। एंड दिस विल बी u, डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इसका, इसका डेरिवेटिव -1 u टू द पावर -2 1 माइनस 1/u स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास फंक्शन हो गए दो, ये दोनों फंक्शन हम डिफरेंशिएट कर दिए। अब कोई प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लेट्स से फर्स्ट फंक्शन आपके पास यहाँ पे क्या है, 1/u प्लस 1/u स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन विच इज 1 माइनस 1/u स्क्वायर, देन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, second function is u plus 1/u, and the first function derivative of the first function, derivative of the first function is -1/u square minus 2/u cube। अब इसको सिंप्लीफाई आप करिए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन किस तरह से होगी कि प्रोडक्ट दोनों से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास ये 1/u,
इसको आप रेसिप्रोकेट करके जो है वो और सिंपल भी कर सकते हैं, दिस बी -1 प्लस यू टू दी पावर -2, मल्टीप्लीकेशन में आसानी हो जाएगी। 1 - u टू दी पावर -2, दिस इज इन पावर जेड वाला आपके पास रूल जो है यहाँ पे यूज करें। u प्लस यू टू दी पावर -1 माइनस यू पावर -2 यू -3 विल बी इक्वल्स टू। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, हाँ रिकॉर्डिंग। तो दिस विल बी यू पावर -1 माइनस यू पावर -1 और यू पावर -2, दिस बी यू टू पावर -3। ओके, जब ये मल्टीप्लाई आपके पास ये टर्म आपके पास दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास ये आउटपुट आ गया। सेम यू टू पावर -2 मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी यू टू पावर -2 माइनस यू टू पावर -4 प्लस यू टू पावर, ये आपके पास माइनस साइन यहाँ पे यूज होगा, u टाइम्स दिस, so this will be minus u to the power -3 and -2 u1, sorry this is 1 u1 है, so this will be -1। यहाँ पावर 1 है तो -2 से जब ऐड करेंगे पावर्स ऑफ पास 1 - 2 इज 1, सॉरी -1। और ये फर्दर आपके पास दिस -2, हाँ ये हो जाएगा -2, सेम माइनस साइन, u पावर -1 टाइम्स पावर -2 u पावर -3 एंड माइनस साइन 2 u -1 - u पावर -4। अब बेसिस आपके पास जो सेम टर्म्स है आप उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिंपली लिखते हैं आप ये 1/u वापस माइनस 1/u³ प्लस 1/u² -1/u टू द पावर 4 -1/u -2/u² -1/u³ -2/u टू द पावर 4। कोएफिशिएंट्स ऐड करने 1/u वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं भाई? 1/u वाली टर्म आपके पास ये रही और ये रही, तो कैंसिल हो जाएंगी, प्लस माइनस। 1/u³ वाली माइनस में है, प्लस वाली बस दोनों नेगेटिव टर्म्स आपके पास, तो दिस विल बी -2/u³। यू स्क्वायर वाली प्लस टर्म एक ये रही एक ये रही। ओके, सो दिस इज -1/u²। यू टू द पावर 4 वाली आपके पास एक टर्म ये रही और एक ये रही, क्यू वाली तो हो चुकी है ना क्या, तो -2 -2 -4, नहीं -2 नहीं है, -1 -3/u टू द पावर, तो दिस इज योर फाइनल आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप यहाँ पे आंसर करिए। सिंपल आपने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज किया था को डिफरेंशिएट करने के लिए। जी आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग कौन सा क्वेश्चन करवाऊँ मैं यहाँ पर, जैसे तो बहुत सारे हैं, ऐसे तो सुबह तक नहीं होंगे सारे करवाऊंगा। कोई सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको अगर मुश्किल लग रहा हो देखने में यहाँ पे जो मैंने पेस्ट किए हैं, इसमें से मुझे बताएं जरा। मेरे हिसाब से तो सिंपल है सारे, बस प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल पता होना चाहिए, किस तरह से अप्लाई करते हैं, कैसे डेरिवेटिव्स के जो है वो रूल्स होते हैं डिफरेंशिएट करने के, राइट। इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैं कुछ और क्वेश्चन देख लेता हूँ जब तक एक्सरसाइज में से आप लोग डिसाइड कर रहे हैं तो। अच्छा, ये कुछ और क्वेश्चन है उससे आगे के, इनमें से कुछ देख लेंगे अगर टफ क्वेश्चन कोई है तो। देखें जरा।
ये 27 देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 किस तरह से होगा कि हमें फाइंड आउट करना है। फंक्शन हमारे पास है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल दोनों लगेंगे इसको डिफरेंशिएट करने के। तो मैं बात करता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो दिस इज बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ दिस होल फंक्शन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले आप क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स। क्वेश्चन रूल आपने अप्लाई किया, देन द डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर वाला फंक्शन विच इज एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स एंड देन माइनस साइन न्यूमरेटर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर वाला फंक्शन विच इज एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स। अब ये जो आपके पास न्यूमरेटर में जो ये वाला आपके पास है डिफरेंशिएट जो हो रहा है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है एक्स स्क्वायर एंड ई टू द पावर एक्स। तो इसको प्रोडक्ट रूल से आपको जो है डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है ना। तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं हम यहाँ पर। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। तो दिस इज बेसिकली एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स, एक मिनट, एफ ऑफ एक्स एज इट इज एंड द डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स एंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ ई टू द पावर एक्स इज दिस एंड एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, so this will be 2x e to the power x. So this is x square e to the power x plus 2x e to the power x, राइट। तो ये आपके पास डेरिवेटिव बन गया। इसकी जगह पे आप ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। सेम आपके पास जो ये वाला है डेरिवेटिव, ये आपके पास यहाँ पे जो रूल अप्लाई होगा वो होगा एफ प्लस जी। तो फंक्शन ऐड हो रहे हैं यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट एक मिनट यहाँ पे मैं स्टेप बता दूँ। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स, दोनों को डेरिवेटिव सेपरेट हो जाएंगे, दिस विल बी 2x प्लस डेरिवेटिव हो जाएगा ई टू द पावर एक्स। ये डिफरेंशिएट हो, इस जगह पे आपको जो है वो यहाँ पर ये सब करना और सिंप्लीफाई। सो दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स प्लस 2x ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स इंटू 2x ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। दिस विल बी, अच्छा यहाँ से अगर आप कॉमन ले लें यहाँ से ई टू द पावर एक्स को, एक मिनट, कॉमन लेंगे या ई टू द पावर एक्स कॉमन लेंगे। अच्छा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय ई टू द पावर एक्स प्लस 2x पावर एक्स माइनस ये प्रोडक्ट आपके पास है, दिस विल बी 2 टाइम्स एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स टाइम्स ई टू द पावर एक्स विल बी ई टू द पावर 2x, या दिस इज ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर। मैं अकेले ही पढ़ रहा हूँ या कोई है भी यहाँ पर? मुझे ऐसा लग रहा है सब भाग गए। ठीक है। अब ये पूरा फैक्टर आपके पास इससे मल्टीप्लाई होगा, मीन्स कि एक्स स्क्वायर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन इसमें ज्यादा है। तो एक्स पावर 4 ई टू द पावर एक्स, ये एक्स स्क्वायर को पहले मैंने मल्टीप्लाई किया इससे, फिर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा इससे, देन प्लस एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो दिस विल बी 2x क्यूब ई टू द पावर एक्स, देन प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 2x, देन प्लस 2x ई टू द पावर 2x माइनस 2x क्यूब ई टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स ओवर होल स्क्वायर। ओके, अब देखेंगे इसमें से आपके पास कुछ इस तरह का कॉमन फैक्टर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर कुछ कैंसिल हो सके, यहाँ से कुछ इस तरह की अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। अगर मैं इसको एक्स पावर 4 को और एक्स स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लूँ यहाँ से ई टू द पावर एक्स को और एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स, यस यस यस, हो सकता है। और दूसरी बात ये कि ये क्या होना चाहिए था, ये तो यही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे रीअरेंज करूँ इनको टर्म्स को इस तरह से कि एक्स टू द पावर फोर ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर टू एक्स, मैंने ये दोनों टर्म्स साथ अरेंज की पहले। फिर मेरे पास टू एक्स ई टू द पावर एक्स, मैंने प्रोडक्ट सही दिया है ये। ये आपके पास है टू एक्स क्यूब और टू एक्स क्यूब। इन दोनों में मसला ये आ रहा है कि ई टू द पावर टू एक्स होना चाहिए था। चेक कर लेते हैं, इस स्टेप में कोई मिस्टेक तो नहीं। टू एक्स क्यूब का कॉमन लेंगे ई टू द पावर एक्स, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, तो छोड़ दो भाई। सिंप्लीफिकेशन की वैसे भी मार्क्स नहीं मिलते भाई। मुझे इसमें समझ नहीं आ रहा है क्या कॉमन लगे क्या कैंसिल करूँ, लेकिन ये बस यहाँ तक ठीक है। दोनों रूल्स आपने यहाँ पे एफिशिएंटली जो है परफॉर्म किए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी, कोई क्वेश्चन आप लोगों का इनमें से अगर मुझे बता दें, 20 से लेकर 30 तक कोई क्वेश्चन अगर आपका है, तो इसमें से किसी का सॉल्यूशन आप करवा दो। अभी 10 मिनट है हमारे पास। जी, कोई क्वेश्चन करवाऊँ इनमें से सॉल्व, या फिर आप लोग खुद ट्राई करेंगे? 26, ओ ये तो बहुत सिंपल है यार। दो एज अ प्रोडक्ट रूल यहाँ पे जो है वो आप देखो ना इन दोनों फंक्शंस को। चलो मैं करवाता हूँ इसको सॉल्व 26 को। क्रॉप तो हो जाओ, नीचे लिख लेते हैं जी स्क्वायर प्लस ई टू पावर जी। कॉपी कर लो यार इसको, ये दिखेगा कौन? फाइनली ये क्रॉप तो हुआ। चलो, डी वाई बाई डी जी, वेरिएबल आपके पास यहाँ पे जी है, तो मेरे पास जी डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी जी ऑफ जी स्क्वायर प्लस ई टू द पावर जी टाइम्स रूट ऑफ जी। तो इसको कंसिडर करें, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल के थ्रू ये हो जाएगा इस तरह से, जी स्क्वायर प्लस ई टू द पावर जी। ये स्क्वायर और जी में फर्क नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, मैं कुछ इस तरह से लिखूँ कि डिफरेंट हो। जी स्क्वायर, दिस इज जी। तो द फर्स्ट फंक्शन जी, क्या लिख रहा हूँ, जी स्क्वायर प्लस ई टू द पावर जी। द फर्स्ट फंक्शन आपके पास एज इट इज आ गया, एंड द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन रूट सी। सेकंड फंक्शन एज इट इज, एंड द डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन विच इज जी स्क्वायर प्लस ई टू द पावर। तो जी स्क्वायर प्लस ई टू द पावर जी एज इट इज। इसका रूट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे कंप्यूट करोगे भाई? बहुत सिंपल है, डी बाई डी जी ऑफ, पावर आपके पास हाफ होती है ऑब्वियसली, रूट सी को आपने पावर हाफ लिख लिया, दिस विल बी पावर 1/2 में से 1 माइनस, तो दिस विल बी 1/2 सी टू द पावर माइनस हाफ, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1/2 जी टू द पावर हाफ, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 रूट सी। ये इसका डेरिवेटिव आ गया। सेम इसका डेरिवेटिव बहुत सिंपल है, तो ऐड हो रहे हैं आपके पास दोनों, तो डिफरेंस अलग अलग डेरिवेटिव इनका ले लो। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इसका 1/2 रूट जी प्लस रूट जी एज इट इज,
रूट 2 क्यों लिख दिया मैंने, रूट जी इंटू 2 जी, 2 जी का जी स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस ई टू द पावर जी का डेरिवेटिव यही हो जाएगा। तो अभी आपके पास जी स्क्वायर ई टू द पावर जी ओवर 2 रूट जी, प्लस ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट जी जब इससे। तो देखें किस तरह से होगा। हमें पता है कि जी पे पावर 1/2 है यहाँ पे, टाइम्स यहाँ पे जी पे पावर 1 है। ओके, ये तो कोफिशिएंट तो 2 बनेगा, लेकिन किसी से पावर जेड, तो हाफ प्लस 1 विल बी 2, 3/2, जी पे पावर 3/2, दिस इज रूट जी ई टू द पावर, दिस इज योर डेरिवेटिव। आप फर्दर इसको और कर सकते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लें अगर आप। 2 रूट जी आपके पास एलसीएम आ गया, तो दिस विल बी जी स्क्वायर प्लस ई टू द पावर जी। इससे आपके पास जो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 2 4 जी रूट जी टाइम्स जी टू द पावर 3/2। जब ये प्रोडक्ट आपके पास लेंगे तो यहाँ पे पावर हाफ है, यहाँ पे 3/2 है, पावर जेड हो जाएंगी। तो हाफ प्लस 3/2, दिस विल बी 4/2 एंड दिस विल बी 2। तो दिस इज जी स्क्वायर। ओके, बस ये आपके पास जब मल्टीप्लाई होगा रूट जी मल्टीप्लाई होगा तो जी हो जाएगा, दिस विल बी 2 जी एंड, हाँ, यहाँ पे रूट जी मल्टीप्लाई बाय रूट जी जब है दिस विल बी जी। फिर इससे पावर जेड तो हाफ प्लस हाफ इज 1 एंड दिस इज ई टू द पावर, दिस इज योर आंसर इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। ओके भाई। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये सिर्फ 3.2 तक हमने शायद की है कुछ चीज़ें, 3.2 की कुछ चीज़ें जो अगर रिमेनिंग होगी तो वो मैं करवाऊंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, विच इज़ ऑन मंडे। मंडे को जो है वो एक और ट्यूटोरियल है हमारा, जिसमें मुझे बेसिकली क्विज से पहले मुझे जो 3.3 थ्री पॉइंट पता नहीं 3.3 तक शायद मुझे कंप्लीट करना है, तो 3.3 की जो मैं एक्सरसाइज आप लोगों के साथ मंडे को डिस्कस करूँगा, जब मैं भी पॉसिबल मैं संडे को कर लूँ। ओके, मैं बता दूंगा आपको। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, खुदा हाफिज़। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग वो पूछ सकते हैं, अदरवाइज तो मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ। मोस्ट वेलकम।